हेलो सीयूईटी एस्पिरेंट्स, बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स आ रहे हैं जैसे जैसे आपकी सीयूईटी की शिफ्ट्स आगे बढ़ रही हैं और बहुत ज़्यादा इनका जो लेवल है वो डिफिकल्टी का वो बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब्स की मैंने पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी बना दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है, गो वॉच दैट फर्स्ट एंड कम बैक अगैन। पार्ट 2 की वीडियो ये रही क्योंकि मैं उसमें सारे इंक्लूड नहीं कर पाई थी, तो मैंने यहाँ आज इंक्लूड कर दिए हैं। फ्री रिसोर्सेज अगर तुमने अभी तक एक्सेस नहीं करे हैं तो उसमें सारे वो कैवर्ड्स हैं, ईडियम फ्रेजेस हैं और इसी के साथ डेली एनालिसिस मैं अपलोड कर रही हूँ। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर रिक्वेस्ट एक्सेस करना है। जब ये दोनों स्टेप्स तुम फॉलो कर लोगे उसके बाद तुम्हें तुम्हारे फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे। माय नेम इज समायरा वर्मा एंड आई एम एन अंडरग्रेड स्टूडेंट एट लेडी श्री राम कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। वेलकम बैक टू माय चैनल। Without wasting any time, let us begin with the most important and repeated phrasal verbs जो कि CUET में अभी तक from 11th to 21st 22nd पूछे गए हैं, जो कि CUET में from 11 to 21st पूछे गए हैं एंड इसके अलावा प्रीवियस ईयर के भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं और ये PPT भी तुम्हें तुम्हारे फ्री रिसोर्सेज में मिल जाएगी। ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन। तो सबसे पहला जो हमारा आज का फ्रेजल वर्ब है वो है गेट से। तो गेट अलॉन्ग, गेट ओवर, गेट थ्रू, गेट अवे, गेट बैक एंड गेट बाय। तो गेट अलॉन्ग मतलब हैव अ गुड रिलेशनशिप विद। द टू सिस्टर्स गेट अलॉन्ग वेल। ये दो जो दोस्त हैं, दो जो बहनें हैं, इनके आपस में अच्छी बनती है, तो दैट इज़ गेट अलॉन्ग। गेट ओवर, रिकवर फ्रॉम मतलब किसी चीज़ से आप मूव ऑन जब कर रहे हैं। गेट ओवर हिज इलनेस क्विकली मतलब कि रिकवर कर रहा है उस चीज़ से। गेट थ्रू, फिनिश सक्सेसफुली। शी गॉट थ्रू द एग्जाम ईजिली मतलब उसने अपने एग्जाम को फिनिश अच्छे से सक्सेसफुली फिनिश कर लिया। गेट अवे यानी कि किसी चीज़ से एस्केप कर जाना। गेट बैक यानी कि रिटर्न। व्हेन डिड यू गेट बैक होम, सो दैट इज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थिंग। गेट बाय, मैनेज समहाउ। दे गेट बाय ऑन अ स्मॉल इनकम मतलब वो किसी ना किसी तरीके से गुजारा चला लेते हैं, तो उससे बोलते हैं गेट बाय। अब अगर तुम्हें नहीं समझ आया वीडियो को पॉज करके फिर से सुन लो। ऑलराइट, नेक्स्ट इज टेक। टेक ऑफ, टेक आफ्टर, टेक ओवर, टेक अप, टेक डाउन, टेक इन। टेक ऑफ मतलब कि रिमूव और बिकम सक्सेसफुल। द प्लेन टुक ऑफ ऑन टाइम। तो टेक ऑफ को जैसे हम अगर शर्ट को उतारना है तो हम बोलेंगे कि ही टुक ऑफ हिज शर्ट ऐसे करके। ठीक है, तो इस तरीके से बिकम सक्सेसफुल भी हो गया और रिमूव वाला पार्ट भी यहाँ पे आ गया। टेक आफ्टर मतलब रिजेंबल मतलब अगर कोई पर्सन अपनी मम्मी से रिजेंबल करता है तो हम बोलेंगे कि शी टेक्स आफ्टर हर मदर। शी टेक्स आफ्टर हर मदर। टेक ओवर यानी कि गेन कंट्रोल मतलब कि किसी एक नेता ने दूसरे नेता से अगर कुर्सी ले ली तो उसने टेक ओवर यानी कि कंट्रोल गेन कर लिया। अ न्यू मैनेजर टुक ओवर द कंपनी। टेक अप, स्टार्ट अ हॉबी और एक्टिविटी। ही टुक अप पेंटिंग रिसेंटली, उसने अभी रिसेंटली पेंटिंग करनी शुरू करी है। टेक डाउन, राइट और रिमूव। प्लीज़ टेक डाउन दीज नोट्स, इनको लिख लो। तो टेक डाउन। अभी मैंने पिछली वीडियो में इससे सिमिलर तुम्हें एक और फ्रेजल वर्ब बताया था, कमेंट करो कि वो कौन सा था। टेक इन, अंडरस्टैंड एंड डिसीव। अंडरस्टैंड और डिसीव। आई कुडंट टेक इन द लेक्चर फुल्ली मतलब उसे समझ नहीं आया कि लेक्चर में क्या पढ़ाया गया। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ आ रहा है। आई होप यू आर एबल टू टेक इन वट एवर आई एम टीचिंग। ऑलराइट, सो आई कुडंट टेक इन द लेक्चर फुल्ली। ठीक है, उसके बाद डिसीव की मतलब किसी को धोखा दे देना, तो डिसीव कर देना, तो दैट इज टेक। तो वो भी एक एग्जाम्पल हो गया आपका। नेक्स्ट इज टर्न। टर्न अप, टर्न डाउन, टर्न इनटू, टर्न आउट, टर्न ओवर एंड टर्न अवे। टर्न अप मतलब अराइव या इंक्रीज वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ा दो तो टर्न अप द वॉल्यूम। ही टर्नड अप लेट फॉर द क्लास मतलब कि वो क्लास के लिए लेट आया तो उसे अराइवल से भी हम बोल सकते हैं कि टर्न अप यहाँ पे यूज़ होगा। टर्न डाउन, रिजेक्ट और डिक्रीज वॉल्यूम मतलब आप टर्न अप किया तो इंक्रीज वॉल्यूम और टर्न डाउन किया तो डिक्रीज वॉल्यूम। इसके अलावा अराइव और रिजेक्ट के लिए भी यूज़ होते हैं ये। तो टर्न डाउन बोलेंगे शी टर्न डाउन द ऑफर, उसने ऑफर को नकार दिया, मना कर दिया। टर्न इनटू, ट्रांसफॉर्म। द कैटरपिलर टर्न इनटू अ बटरफ्लाई। कैटरपिलर बटरफ्लाई बन गया, टर्न इनटू। टर्न आउट, रिजल्ट और गैदर। द इवेंट टर्नड आउट वेल मतलब इवेंट एकदम बहुत अच्छा हो तो टर्न आउट बोलेंगे, रिजल्ट या गैदर। टर्न ओवर, फ्लिप। टर्न ओवर द पेज केयरफुली मतलब पेज को जो आपने फ्लिप करना तो टर्न ओवर। टर्न अवे, रिफ्यूज एंट्री कि दे टर्नड अवे द विजिटर्स, सो दैट इज टर्न अवे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेक। मेक अप, मेक आउट, मेक फॉर, मेक ऑफ, मेक अप फॉर, मेक ओवर। मेकअप होता है आपका इन्वेंट और रिकनसाइल। दे मेड अप आफ्टर, अब यहाँ पर देखो इसका पास्ट यूज़ हुआ है मेक की बजाय, तो ये भी आपके साथ आपको देखने को मिलेगा। दे मेड अप आफ्टर द आर्ग्यूमेंट मतलब कि उन्होंने रिकनसाइल कर लिया मतलब कि उन्होंने आपस में बातचीत करके सॉल्व कर लिया, रिकनसाइल। ठीक है, इसका दूसरा आंसर ये दूसरी एक चीज़ ये भी होती है कि इन्वेंट करने से भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, मेक आउट, अंडरस्टैंड। आई कुडंट मेक आउट हिज हैंड राइटिंग मतलब कि मेरे को मतलब उसकी हैंड राइटिंग जो थी वो समझ नहीं आई। मेक फॉर तो मूव टूवर्ड। द ट्रैवलर्स मेड फॉर द विलेज मतलब कि ट्रैवलर्स जो थे वो चलने लगे विलेज की ओर। मेक ऑफ, एस्केप क्विकली। द थीफ मेड ऑफ विथ द मनी मतलब कि वो लेके भाग गया। ठीक है, एस्केप कर दिया। इससे भी रेलिवेंट मैंने आपको एक इडियम बता रखा है, कमेंट करो कि क्या इडियम है वो। मेक अप फॉर, कॉम्पनसेट मतलब किसी चीज़ के लिए मेक अप फॉर करना मतलब कि शी वर्कड हार्ड टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम मतलब कॉम्पनसेशन करी उसने उसकी। ठीक है, मेक ओवर, ट्रांसफॉर्म अपीयरेंस। द रूम वॉज कम्प्लीटली मेड ओवर। ठीक है, उसका रूम का मेक ओवर करा उसने, ये आपने अक्सर सुना होगा। आई होप इसका मतलब आपको
पता ही होगा ऑलरेडी। ब्रेक, ब्रेक डाउन, ब्रेक अप, ब्रेक आउट, ब्रेक इनटू, ब्रेक अवे, ब्रेक ऑफ। ब्रेक डाउन मतलब स्टॉप फंक्शनिंग और कोलैप्स इमोशनली। हर कार ब्रोक डाउन येस्टरडे। अगर आप रोने लग जाते हैं तो उसे भी बोलते हैं कि ब्रेक डाउन, ठीक है। तो कोलैप्स इमोशनली या स्टॉप फंक्शनिंग। ब्रेक अप, एंड अ रिलेशनशिप, they broke up last month. Break out, begin suddenly, a fire broke out in the market, एकदम से आग लग गई मतलब। break into, enter forcibly, कहीं किसी घर में ज़बरदस्ती घुस जाना तो उसे बोलते हैं break into, someone broke into the house। break away, separate, the branch broke away from the tree, जो पेड़ की टहनी थी, जो ब्रांच थी वो टूट गई तो सेपरेट हो गई, गिर गई, break away हो गई। break off, stop suddenly, he broke off in the middle of the he broke off in the middle of the speaking, तो एकदम से रुक गया वो, ठीक है। so that is break off। wrap, wrap up, wrap around, wrap up in, wrap around for, wrap together, wrap over। to finish something, तो जो आपका किसी चीज़ को ख़त्म करना है, किसी चीज़ को wrap up करना, let's wrap up the meeting, let's wrap it up for the day, let's call it a day। तो इस तरीके से call it a day भी समझ सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये हो गया रैप अप, मतलब किसी चीज़ को ख़त्म करो। रैप अराउंड, कवर समथिंग। रैप अप इन, बी डीपली इन्वॉल्व इन समथिंग, ही इज़ रैप्ड अप इन हिज वर्क। कि अगर कोई पर्सन किसी एक चीज़ में लगातार कोशिश कर रहा हो, लगातार उसी चीज़ में इन्वॉल्व हो, तो उसे बोलते हैं रैप अप इन। जैसे कि मैं आपको CVT रिसोर्सेज देने में रैप अप इन हो चुकी हूँ। आई एम रैप्ड अप इन प्रोवाइडिंग यू ऑल द CVT रिसोर्सेज एंड डेली मेकिंग वीडियोज़ फॉर यू। ऑलराइट, so what you can do is subscribe to the channel। wrap around for, remain available for, the mentor wrapped around for support, ठीक है, मतलब कि वो available रहा। wrap together, combine और package together, the gifts मतलब कि उनको साथ में इकट्ठा करके पैक कर देना। द गिफ्ट्स वर रैप टुगेदर एंड रैप ओवर, एक्सटेंड ओवर समथिंग। द क्लॉथ वॉज रैप्ड ओवर द टेबल, क्लॉथ को रैप ओवर कर दिया गया टेबल, एक्सटेंड ओवर समथिंग, ठीक है। तो ये था रैप। ऑलराइट, एंड दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है अभी भी, तो आप जाके पहले पार्ट 1 भी देख लो। इडियम्स एंड फ्रेजेस के भी मैंने पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं, गो वॉच दैट। वंस अगेन फ्री रिसोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सब्सक्राइब करो चैनल को और उसके बाद रिक्वेस्ट एक्सेस कर दो। वंस यू डू दैट आपको आपके फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे। एंड दीज वर ऑल योर फ्रेजल वर्ब्स, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट डू राइट दैट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल try to answer all of them। And all the best for your exam, trust your preparation, you all will do really well। Once again, all the best. Thank you.